Now please come to problem number 20. Problem number 20 पे आ जाओ. 3 to 19 हमारा सब कुछ हो गया. Number 20. Now here what is given to you? Both departments transfer to each other, but cost is not segregated. अब तक जो भी था वो डिपार्टमेंट ए बी को करता था, बी सी को करता था, या फिर ए बी सी को देता था. लेकिन अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ए ने बी को दिया और बी ने भी ए को दिया. अब यहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो व्हाट इज गिवन टू यू? पॉइंट नंबर 20. प्लीज कम टू दैट. Sri Gangaram sells 2 products manufactured in his own factory. The goods are made in 2 departments, A and B, for which separate sets of accounts are maintained. Some of the manufactured goods of department A are used as raw material by department B and vice versa. क्या दिया है? Some of the manufactured goods of department A are used as raw material by department B. तो A के कुछ goods B के पास है जो कि B में यूज होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, एंड वाइस वर्सा, मतलब B से भी गुड्स A के पास आते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन डिपार्टमेंट A एंड B. टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड डिपार्टमेंट A, डिपार्टमेंट B. टोटल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड डिपार्टमेंट A में 10 लाख एंड डिपार्टमेंट B में 5 लाख. टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर एक्सक्लूडिंग इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर 10,000, 5,000. Total cost of manufacture excluding inter-departmental transfers 10,000 and 5,000. तो इसमें डिपार्टमेंट ए की सिर्फ अपनी कॉस्ट है 10,000, लेकिन उसे जो डिपार्टमेंट बी से आया वो इंक्लूड नहीं है. और डिपार्टमेंट बी की जो कॉस्ट है 5,000 वो सिर्फ उसकी अपनी कॉस्ट है, बट इट डजंट इंक्लूड द गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए. डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर्ड 2,50,000 units to department B, and the latter transferred 1 lakh units to the former. Department A transferred 2,50,000 units to Department B. Department A ने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं? कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं? 10 लाख. उसमें से 2,50,000 उसने B को दिए, और B ने कितने मैन्युफैक्चर किए हैं? 5 लाख. उसमें से 1 लाख यूनिट ट्रांसफर टू द फॉर्मर. व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? आपको क्या फाइंड आउट करना है? फोर्थ लाइन देखिए प्रॉब्लम की, आप ऊपर से फोर्थ लाइन. फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन डिपार्टमेंट ए एंड बी. फिर से पढ़ ले, आप ठीक से समझ ले प्रॉब्लम में क्या है. डिपार्टमेंट ए में 10 लाख यूनिट बने हैं, बी में 5 लाख बने हैं. ए की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 10,000. This is the total cost of manufacture excluding inter-departmental transfer. मतलब डिपार्टमेंट ए की अपनी जो कॉस्ट है वो 10,000 है और बी की अपनी कॉस्ट है 5,000. हालांकि इसमें जो आपने दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है. ये आपकी अपनी कॉस्ट 10,000 है. हालांकि अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ए की अगर कॉस्ट 10,000 है तो ये सिर्फ उसकी अपनी कॉस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी से 1 लाख यूनिट भी तो लिए, तो उसकी तो कॉस्ट डिपार्टमेंट ए में ऐड होगी. और डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट कितनी है? 5,000. लेकिन ये उसकी सिर्फ अपनी कॉस्ट है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट बी ने डिपार्टमेंट ए से जो गुड्स लिए 2,50,000 जो यूनिट थे उसकी भी तो कॉस्ट बी की इसमें ऐड होगी. तो जो आपने एक दूसरे को ट्रांसफर किया है वो कॉस्ट भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी. सो आफ्टर कंसीडरिंग दिस, व्हाट विल द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए एंड कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट B, that you have to find out. Proceed. आप करेंगे इसे.
हाँ कैसे आंसर? व्हाट डिड यू हियर? डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट, हाँ बताओ आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट आपकी कितनी है? 10,000 और 5,000, हाँ नंबर ऑफ यूनिट्स 10 लाख एंड 5 लाख, हाँ आगे क्या किया? अपने कॉस्ट पर निकाली, हाँ टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स 0.01 एंड फिर क्या किया? डिपार्टमेंट ए से 2,50,000 बी को गए और बी से 1 लाख यूनिट्स ए को आए, ये कॉस्ट हमने ट्रांसफर, ठीक है। इसका मतलब है अब बी से 1 लाख यूनिट्स ए को आए तो कितनी कॉस्ट ट्रांसफर हो गई? सो एड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर बी के 1 लाख यूनिट्स ए को आए ना, सो उसकी कितनी कॉस्ट आएगी फिर? इट इज 1,000। इसका मतलब है ए की कॉस्ट कितनी हो गई? 11,000, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट, अब वैसे ही बी के जो वैसे ही बी ने ए के कितने यूनिट्स लिए? 2,50,000, ठीक है। तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर 2,50,000 यूनिट्स? हाउ मच? हाउ 2,500? डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है? आप है ना आप फिनिश यूनिट ट्रांसफर नहीं करते, आप फिनिश यूनिट ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। आप एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हो, जो कुछ आप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी आएगा, मतलब डिपार्टमेंट ए की जो टोटल कॉस्ट है फॉर 10 लाख यूनिट्स इज नॉट ओनली 10,000 बिकॉज इट रिसीव्स सम गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट बी, तो ऐसे मिलाकर डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट बनती है। इसका मतलब जो आपने किया उसके हिसाब से डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट 11,000 आ गई, ठीक है। अब आपने 2,50,000 यूनिट्स बी को ट्रांसफर किए, मतलब आपके हिसाब से दिस 11,000 इज द कॉस्ट फॉर ए फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? हाँ मुझे अब बात को ध्यान, ठीक है। आपने अब ए की जो कॉस्ट है वो बी को ट्रांसफर करनी है। ए से कितने यूनिट बी को गए? 2,50,000। सो नाउ व्हाट इज द कॉस्ट फॉर डिपार्टमेंट ए? 11,000 फॉर योर 10 लाख यूनिट्स। सो व्हाट इज द कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी? कितनी कॉस्ट बी को चार्ज करेंगे आप? इट विल बी 11,000 divided by 10 lakh into 2.5 lakh. So how much? 2,000। मतलब ये कॉस्ट किसको चार्ज किया आपने? बी को। इसका मतलब बी की टोटल कॉस्ट कितनी हो गई फिर? 2,750 एंड 5,000, 7,750। ये बी की कॉस्ट है। अगर बी की कॉस्ट 7,750 है तो ये आपने गलत कर दिया ना, 5,000 में से आपने 1,000 यहाँ ट्रांसफर किए। बी की कॉस्ट कितनी है? 5,000 प्लस 2,750, योर कॉस्ट इज 7,750 फॉर 5 लाख यूनिट्स, बराबर है। ये आपकी टोटल कॉस्ट 7,750 फॉर 5 लाख यूनिट्स, सो हाउ मच फॉर 1 लाख? 7,750 डिवाइड बाय 5 लाख इनटू 1 लाख 1,550। तो फिर इसका मतलब है आपने जो 1,000 ट्रांसफर किया ये गलत किया, तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए था?
1550। तो इसका मतलब फिर ये गलत है सर, 11550 है। फिर अगर 11550 है तो सर ये गलत है, 11550 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 2.5, ये गलत हो गया। तो इससे जो फिगर ये आई सर ये गलत हो गई, फिर ये गलत आया, फिर ये चेंज होगा, फिर ये चेंज होगा, फिर ये चेंज होगा। आप समझ में बात को पहले आप इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपको क्या देखना है कि दैट इज ए से यूनिट्स बी को गए और बी से यूनिट्स आपको ए को आए, ठीक है। सो ए की जो टोटल कॉस्ट है इट इज 10,000, बी की जो टोटल कॉस्ट इट इज 5,000। सो इंटर डिपार्टमेंट जो आपने ट्रांसफर किया है ये हमको फाइंड आउट करना। सर जो 2,500 यूनिट्स हमने तो ट्रांसफर किए ना ए से 2,50,000, तो 0.01 लेके जो कॉस्ट है 0.01 पर यूनिट, तो 7,500 इसकी कॉस्ट ली हमने डिपार्टमेंट ए की यूनिट्स की। एक मिनट तो बोलते चल मैं करते चल क्या किए, क्योंकि ना क्या क्या गलत तरीके हो सकते हैं सॉल्विंग के, वो पहले हम करके रहते हैं, फिर फाइनल जो करेंगे हम करेंगे। मतलब किन किन तरह से आंसर नहीं आ सकता ये हम डिस्कस करेंगे पहले। अब तू बोलते चल, हाँ क्या करूँ तू बता। 10 लाख यूनिट्स है ना, तो उसमें से 2,50,000 यूनिट्स ट्रांसफर किया हमने। एक मिनट मैं कुछ लिखूं पहले, तू बता। 10 लाख में से 2,50,000 यूनिट्स हमने बी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किए, तो हमारे पास 7,50,000 यूनिट्स 7 लाख में हमारे पास रहेगी, बराबर है। उसकी कॉस्ट है 7,500, उसकी कॉस्ट 7,500। लेकिन अच्छा जो 10 लाख यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए उसमें से 2 लाख रुपए हमने बी को ट्रांसफर किए। उसकी कॉस्ट इससे रिपीट कर, तो गलत में जाओ तो तू बता दे, जो तूने बताया मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं बस, ठीक है। ए के नंबर ऑफ यूनिट्स 10 लाख है और ए की कॉस्ट 10,000 है। इसका मतलब जो हमने 2,50,000 जो बी को ट्रांसफर किए उसकी कॉस्ट 2,500। मैं देखो बेसिक यही गलत है, क्योंकि ना ही हमारी कॉस्ट 10,000 है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ये हमने जो इनकर की वो 10,000 है, लेकिन हमारे इसमें जो बी के आए उसकी भी तो कॉस्ट ऐड होगी ना, तो वो ऐड करके जो आएगा वो एक ही कॉस्ट है। ऑलरेडी माय पॉइंट, हमारी कॉस्ट सिर्फ 10,000 थोड़ी है, हमारी कॉस्ट 10,000 है, लेकिन हमने जो बी से यूनिट लिए 1 लाख उसकी भी तो कॉस्ट हमारे इसमें ऐड होगी, फिर जाके एक ही कॉस्ट आएगी, फिर उसमें से आप 2,50,000 ट्रांसफर करो ऑलरेडी। और बी की कॉस्ट क्या है, बी की कॉस्ट 5,000 थोड़ी है सिर्फ, बी को 2,50,000 ए से भी तो आए ऑलरेडी, तो 5,000 जो कॉस्ट है इज नॉट द ओनली कॉस्ट ना, आपको जो ए से 2,50,000 आए हैं उसकी भी तो कॉस्ट आपके इसमें ऐड होगी। सो 5,000 में जो ए से आए वो 2,50,000 की कॉस्ट ऐड होगी, फिर जाके बी की कॉस्ट आएगी, और फिर बी की जो कॉस्ट आएगी उसमें से 2,50,000 जो आप 1 लाख जो आप ए को दिए वो ऐड किया जाएगा ए की कॉस्ट। लेकिन ए की कॉस्ट जो आएगी उसमें पहले से 1 लाख यूनिट्स ऑफ बी की ऐड होगी। आपको कुछ समझ रहा है क्या? नहीं समझ, आप प्रॉब्लम को पढ़ो, प्रॉब्लम को पढ़ो। ए की कॉस्ट क्या होगी, ए ने जो कॉस्ट इनकर की 10,000 प्लस जो 1 लाख यूनिट बी से आए वो ए की कॉस्ट है, बराबर है। तो जो बी से जो आए 1 लाख यूनिट उसकी कॉस्ट आपको ए की कॉस्ट में ऐड करनी है। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट 1 लाख यूनिट्स रिसीव्ड, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट 1 लाख यूनिट्स रिसीव्ड, what is the cost of that 1 lakh units received from department B? Is it 1,000? Is it 1,000? No. Why? क्योंकि डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट 5,000 थोड़ी ना है, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट 5,000 प्लस सम यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ए 2,50,000 जो ए से आए उसकी भी तो कॉस्ट ऐड होगी ना। ऑलरेडी माय पॉइंट हियर, तो बी की कॉस्ट है 5,000 प्लस
2,50,000 received from A. Now tell me what is the cost of department A? अब आपको पता है, अब आप बताएंगे सर 2,50,000 की कॉस्ट कितनी है? 2,500. गलत, क्योंकि ए की जो कॉस्ट है टोटल वो 10,000 थोड़ी ना है. इट इज नॉट 10,000, इट इज सम यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी. उसकी भी तो कॉस्ट ए के अंदर ऐड होगी और फिर जाके ए की कॉस्ट आएगी और वो जो कॉस्ट आएगी वो बी को चार्ज होगी. अरे गेटिंग माय पॉइंट हियर? अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये तो कहीं पर भी नहीं आता. मतलब 8,500 6,500 गॉट इट? समझ में आ गया आपको ये कैसे करना होगा? तो ये जो है आपको कुछ इक्वेशन करना बात. कौन सी इक्वेशन करेंगे आप? ये आपने किया हुआ है बच्चों पहले, ये इससे पहले आपने किया हुआ है मैथ्स में नहीं. कॉस्टिंग में क्या हुआ है? किधर? ओवरहेड चैप्टर आपको याद है? ओवरहेड चैप्टर, हाँ, वंस अपॉन अ टाइम इसी हॉल में आप और मैं और कॉस्टिंग फिर बैठे 3 यार. याद है आपको? मुझे जानते हैं, भूल गए सर. जो आपको याद होगा ओवरहेड्स में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन करते थे. वन सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर द सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट एंड दैट अदर सर्विस डिपार्टमेंट रेंडर द सर्विस टू प्रीवियस सर्विस डिपार्टमेंट, और उसका आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से करते थे. वो वाला आपको करना पड़ेगा यहाँ पर. आई होप आपको याद होगा. आपको याद है कि आपको कॉस्टिंग नाम का एक सब्जेक्ट है? नहीं ना? वेरी गुड. चलो, सो देखो करना कैसा है. लिसन वेरी केयरफुली. आपको भी चाहिए. Now here, see, let total cost of department A is X and let total cost of department B is Y. Okay? So, what is the X's cost? X मतलब डिपार्टमेंट A की कॉस्ट, वो कितनी है? 10,000 प्लस. अब डिपार्टमेंट Y डिपार्टमेंट B बनाता है 5 लाख यूनिट्स, उसमें से 1 लाख यूनिट आपके पास आ गए. इसका मतलब है कि डिपार्टमेंट B की जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 20% कॉस्ट आपको चार्ज होगी, क्योंकि B बनाता है 5 लाख यूनिट, उसमें से 1 लाख यूनिट आपने लिए, मतलब 20% यूनिट आपने लिए B से. B की जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उसमें से 20% हमारे पास आ गए. इसका मतलब डिपार्टमेंट B की जो टोटल कॉस्ट है Y, उसका 20% विल बिकम द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट X. सो X की कॉस्ट क्या है? अपनी कॉस्ट प्लस 0.2 Y, और डिपार्टमेंट B की कॉस्ट क्या है? Y इक्वल टू इट्स ओन कॉस्ट 5,000 प्लस डिपार्टमेंट A के 10 लाख में से 2,50,000 यूनिट्स B को जा रहे हैं. इसका मतलब डिपार्टमेंट A के 10 लाख में से 2,50,000 यूनिट, इसका मतलब 25% यूनिट्स टेकन बाय डिपार्टमेंट B. इसका मतलब डिपार्टमेंट A की जो कॉस्ट है उस कॉस्ट का 25% विल बी द कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट Y. सो हियर, और डिपार्टमेंट B A की कॉस्ट कितनी है? X. तो इस X का 25% मतलब 0.25x. Got it? So there are these two equations. So let put Y's figure in equation 1. ये आपका equation 1 and equation 2. Okay? So here X is equal to 10,000 plus 0.2 Y. Y की फिगर आपकी 5,000 प्लस
0.25x, अब इसे सॉल्व करेंगे आप, तो दिस इज 10,000 इंटू 0.25,000 को मल्टीप्लाई किया, इट इज 1,000 प्लस 0.2 ने 0.25 को एक मल्टीप्लाई किया, कितना आया 0.05x। अब ये 0.05x इधर आ जाएगा, सो x माइनस 0.05x इक्वल टू 10,000 प्लस 1,000 इज 11,000। दिस इज 0.95x इक्वल टू 11,000। Therefore x इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू 11,000, x की फिगर आ गई 11,579। ये क्लियर है ना? देन put x's figure in कोई भी इक्वेशन में डाल दो, इन इक्वेशन 1 था आपका x इक्वल टू 10,000 प्लस 0.21, so x is equal to 11,579 equal to 10,000 plus 0.21, so ये कितना है आपका 1,570, इतना इधर आके लेस इज इक्वल टू 0.21, therefore y इक्वल टू, ये डिवाइड कर देगा, y इक्वल टू कितना 7,895, x की फिगर 11,579 and y की फिगर 7,895। Got it? Now statement of cost allocation। Now see that, अब देखो आप, अब डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है 11,579 और डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट मतलब y इज 7,895। लिसन केयरफुली, अब देखें आप यहाँ पर डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट रही 11,579 और बी की कॉस्ट रही 7,895, दोनों मिलाकर कितना हुआ 19,474। नाउ एक बात ध्यान रखो, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट इनकर हुई 10,000, डिपार्टमेंट बी की इनकर हुई 5,000। कोई इसे कितना भी ट्रांसफर करते तो भी टोटल कॉस्ट विल नेवर क्रॉस 15,000। क्लियर? ए की कॉस्ट कितनी है, ए की अपने डिपार्टमेंट कॉस्ट कितनी इनकर हुई 10,000, ठीक है, उसने कुछ बी को दिया कुछ बी से। अब ए ने इनकर किया 10,000, बी ने कितनी इनकर की है 5,000, अब दोनों मिलाकर कितनी इनकर हुए 15,000। कोई किसको कितना भी ट्रांसफर कर दे, कितना भी कर दे, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, इट विल रिमेन 15,000, इट विल नॉट क्रॉस 15,000। 15,001 भी नहीं हो सकता। कोई किसी कितना भी ट्रांसफर कर ले, कॉस्ट तो दोनों की मिलाकर तो सेम रहेगी ना 15,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? समझ आ रहा है आपको? नाउ लिसन, अब हमने क्या किया अब तक, सिर्फ हमने क्या किया, बैक टू हियर, हमने क्या किया, x इज 10,000 प्लस 0.2y, मतलब जो डिपार्टमेंट y से आया, सॉरी डिपार्टमेंट b से आया, वो हमने ऐड करके लिया। अरे भाई ऐड तो कर लिया, लेकिन जो अपने से 2,50,000 का वो भी तो लेस करो। आप समझ रहे हैं? हमने क्या लिखा, हमारी कॉस्ट क्या है 10,000 जो कि हमने इनकर की, प्लस जो डिपार्टमेंट बी से 1,00,000 यूनिट लिए उसकी भी कॉस्ट हमारे इसमें ऐड कर दो। वो ऐड कर ली ना, लेकिन
जो हमने भी तो 2,50,000 दिए वो भी तो लेस होगा। सिमिलरली वाई की कॉस्ट क्या ली हमने, मतलब बी की कॉस्ट क्या ली 5,000 प्लस डिपार्टमेंट ए से जो आया वो हमने ऐड करके लिया, लेकिन जो 1,00,000 यूनिट हमने दिए वो भी तो हमारे इसमें से लेस होगी ना। ये तो क्या हो गई कि जो हमारी अपनी कॉस्ट और जो दूसरी डिपार्टमेंट को हमारे इसमें ऐड हो गई वो हमने ऐड करके लिया और वो आ गया 11,579 एंड 7,895। ये तो जो हमारी अपनी कॉस्ट प्लस जो दूसरों से आया वो, अरे दूसरों से आया वो ऐड किया, लेकिन जो हमने दूसरे को दिया वो भी तो लेस होगा ना हमारी कॉस्ट में से। गेटिंग हियर? सो लेस ट्रांसफर कॉस्ट। अब हमारे इसमें ए के पास कितने यूनिट्स थे 10 लाख, उसमें से 2,50,000 गए, मतलब 25%। ठीक है, तो इसका 25% लेस करो, 11,579 का 25% कितना 2,895 एंड बी क्या, बी की जो कॉस्ट है 7,895। अब देखो बी की टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 5 लाख, उसमें से 1 लाख आपने दिए, मतलब आपकी टोटल कॉस्ट में से 20% आपसे कम हो जाएगी कॉस्ट। सो 7,895 का 20% 1,570, therefore net cost, मतलब डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है वो खुद की कॉस्ट, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, उसकी अपनी कॉस्ट 10,000, उसे जो 1 लाख यूनिट्स बी से आए वो ऐड करके 11,579, लेकिन जो उससे 25% गए वो लेस करते 2,895, कितना आएगा 8,684। बी के पास 7,895, मतलब क्या, इसकी अपनी 5,000 और जो डिपार्टमेंट ए से यूनिट आए वो ऐड करके, लेकिन सॉरी डिपार्टमेंट ए से जो 2,50,000 यूनिट्स आए थे वो ऐड करके टोटल कॉस्ट इज 7,895, लेकिन जो हमने दिया वो लेस कर दें तो कितना आया 6,316, दोनों मिलाकर तो दोनों मिलाकर कॉस्ट कितनी रहेगी 15। गॉट इट? सो व्हाट इज द फाइनल कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए 8,684, फाइनल कॉस्ट ऑफ बी इज 6,316। इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? मैं आपको और एक क्रॉस वेरिफिकेशन देता हूँ। ये कितना है 11,579, इसमें से कितना गया 2,895। अच्छा बताओ बोला बी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, इंडिविजुअल कॉस्ट कितनी थी 5,000, और ये कितना गया उसको करो ना टोटल 5,000 प्लस ये हमारे इसमें से क्या है ना, मतलब बी में ऐड हो गया वो 5,000 प्लस 2,895, कितना ये क्या 7,895, 7,895, you got it? अच्छा बी की 7,895, बी का 20% 1,579, ए को चला गया, ए की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी और ये 1,579, तो ये क्या ए का 11,579। रीडिंग है, तो जो ए की टोटल कॉस्ट में से 2,895 कम हुआ वो बी किस में ऐड हो गया है नहीं, यहाँ पर 5,000 प्लस ये 2,895, इसलिए 7,895, और ये 7,895 का 20% 1,579 वो एक इसमें ऐड हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज 10,000 प्लस 1,579। रीडिंग दिस समझ में आ गया? राइट। हाँ दोनों
हो गया? ये जस्ट राइट डाउन ना, क्यों करते बैठे, सब कुछ करके दिया भाई, जस्ट राइट डाउन. हो गया? आगे चलो, अब एक सेम टाइप का क्वेश्चन लिखो आप लोग. Let's say two department A and department B, number of units produced. So this is 5 lakh, 4 lakh. Total cost incurred excluding for number of units received from other department. $20,000, $30,000. Excluding cost of number of units received from other department. तो इनकी अपनी कॉस्ट 20,000, 30,000 and number of units received from other department. Say 1,50,000. Find cost to each department. बिल्कुल शॉर्ट में मैंने इसी टाइप का एक प्रॉब्लम दिया है यहाँ पर, जो कि आपको एक प्रैक्टिस के लिए है. नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड सिर्फ इतना ही लिखा हूँ. 5 लाख, 4 लाख. टोटल कॉस्ट इनकर्ड excluding cost of number of units received from other department 20,000, 30,000 and number of units transferred, number of units received from other department. तो A को B से मिले 1 लाख और B को A से मिले 50,000. So you have to find out the cost to each department. Exactly on the same procedure.
So it will be, let the cost of department A is X, cost of department B is Y. So X equal to डिपार्टमेंट ए की अपनी कॉस्ट है 20,000 और डिपार्टमेंट एक्स को, डिपार्टमेंट ए को बी से 1 लाख यूनिट आए, मतलब बी के जो 4 लाख यूनिट्स है उसमें से 1 लाख हमारे पास आए, मतलब 25% यूनिट तो ए को ही मिल गए, मतलब डिपार्टमेंट बी की जो टोटल कॉस्ट है वाई, उसका 25% एक्स की कॉस्ट में ऐड होगा और वाई मतलब डिपार्टमेंट बी की जो टोटल कॉस्ट है वो है 30,000, लेकिन डिपार्टमेंट बी को ए के 5 लाख में से 50,000 यूनिट्स मिले, मतलब 10% यूनिट्स मिले, इसलिए डिपार्टमेंट ए की जो कॉस्ट है एक्स उसका 10% डिपार्टमेंट बी की मतलब वाई की कॉस्ट में ऐड होगा. सो हियर इट इज 0.1x. आर यू गेटिंग हियर? प्रॉब्लम में आप फिर से देखें, हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट, जो आए वो तो 1 लाख इन 4 लाख में से आए, मतलब 25% आए, तो कॉस्ट में 25% बी के कॉस्ट का 25% ए की कॉस्ट में ऐड होगा और 50,000 यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट ना, मतलब ये 50,000 ये 5 लाख में से आए, 5 लाख में से 50,000 आए, मतलब 10% यूनिट आए, मतलब 10% cost of department A will be added in the cost of department B. आपने उल्टा किया शायद से, चेहरे बता रहे हैं आप क्या परेश, क्या किया, क्या किया, प्रेजेंट कितने लिए? हाँ, वेरी गुड. सो therefore put y in equation 1, equation 1, equation 2. So x equal to 20,000 plus 0.25 और ये y की फिगर 30,000 plus 0.1 x. So x equal to 20,000, 0.25 से अंदर मल्टीप्लाई किया 7,500, 0.25 से 0.1 इज 0.025x. तो ये 0.025 इधर आएगा तो ये माइनस किया जाएगा, x माइनस 0.025x इक्वल टू, ये दोनों रह गए, इसकी टोटल 27,500, तो ये x माइनस 0.025 दैट इज 975x equal to 27,500. Therefore, x equal to 27,500 divided by 0.975. 28,000. X equal to 28,205. Got it? Now put that excess figure in equation. Put x equal to 28,205 in equation number 1. 1 में डालो 2 में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता. Your first equation is x equal to 20,000 plus 0.25y. So x की वैल्यू है 28,205 equal to 20,000 plus 0.25y. So here it 20,000 इधर आके लेस हो गया, so it is 8,205 equal to 0.25y. So y equal to 8205, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0.25. So y equal to 32,820, बराबर ना? 32,820 वन आता है. आपने अभी फ्रैक्शन किया है क्योंकि इससे तो 20 चाहेगा ये कंफर्म. देन तो ये तो हो गई. नाउ हियर स्टेटमेंट ऑफ
क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ each department. So here particulars department A, department B. So total cost एक क्या है आपकी 28,205 एंड 32,820. मैं टोटल का भी कॉलम यहाँ लेके रखता हूँ, इसमें एंड में यूज करूँगा. लेस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर. सो हियर 28,205, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है, दिस इज इंक्लूडिंग योर ओन कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट बी. जो आपकी अपनी है और जो बी से आए वो ऐड हुआ, लेकिन जो आपने दिया 5 लाख में से 50,000, मतलब 10% जो यूनिट्स आपने दिए वो भी तो लेस होगा. सो इसका 10%. सो 2,821 एंड सिमिलरली 32,820, ये जो वाई की कॉस्ट है ना डिपार्टमेंट बी की, ये डिपार्टमेंट बी की और प्लस डिपार्टमेंट ए की आए हुए यूनिट्स मिलाकर है, लेकिन इसमें से 25% ए को दिए वो आपको लेस करना पड़ेगा. इसका 25%, दैट इज 8,205. And this is 6. ₹1 का डिफरेंस जो है आपका, इसको 0.4 कर लेते हैं, ठीक है ना. सो दोनों मिलाकर कितना 50,000. सो माय टोटल कॉस्ट जो थी इन द गिवन प्रॉब्लम इट वाज 20,000, 30,000, 20,000, 30,000, दोनों मिलाकर 50,000. सो दैट टोटल इज 50,000. गॉट इट? क्लियर सबको? Then we'll go for problems based on commission.